गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज मैं आपको आरोह में गद्य संकलन में कृष्णा सोबती जिन्होंने मियां नसरुद्दीन के बारे में बताया है, तो आज मैं आपको कृष्णा सोबती के बारे में पहले उनका जीवन परिचय बताती हूँ। हिंदी कथा साहित्य में विशेष पहचान रखने वाली लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म 18 जनवरी सन 1925 में गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब का वह भाग जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था इनका जन्म। इनकी शिक्षा लाहौर, दिल्ली, शिमला आदि स्थानों पर हुई। वे दिल्ली प्रकाशन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग में अधिकारी पद पर रहीं। वर्तमान में वे स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में लगी हुई हैं। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित इन्हें किया गया है। इनकी रचनाएं इस तरह से हैं। उपन्यास जो इन्होंने लिखाए थे, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरग। कहानियां हैं मित्रों, मरजानी, डार से बिछड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के आगे। संस्मरण जो शब्द चित्र हैं, शब्दों के आलोक में हम हशमत। तो कृष्णा सोबती की भाषा शैली सहज, सरल और व्यवहारिक है। वे सामान्यतः प्रसंग अनुकूल और पात्रानुकूल भाषा का इस्तेमाल करती हैं। प्रस्तुत संस्मरण मियां नसरुद्दीन में इन्होंने उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया है। कहीं कहीं तो वे सारा वाक्य ही इन्होंने उर्दू भाषा में ही प्रयुक्त किया है। खुरापात, तकलीफ, मरहूम, वालिद आदि उर्दू के शब्द प्रस्तुत इस पाठ में आपको देखने के लिए मिलेंगे या सुनने के लिए मिलेंगे। तो अब मैं आपको मियां नसरुद्दीन के बारे में बताती हूँ कि आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ा को सुविख्यात लेखिका दो हैं, कृष्णा सोबती। हम हशमत गद्य संग्रह से संकलित मियां नसरुद्दीन का एक बड़ा सुंदर सा मनोरंजक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियां नसरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बहुत रोचक के अनुसार साफ साफ उभारा है। कहने का मतलब है जो नसरुद्दीन की जो आदतें हैं उनके बारे में बताया है। तो एक दिन लेखिका बताती हैं कि एक दिन जब वे जामा मस्जिद के नजदीक खानदानी नानमाई मियां नसरुद्दीन से उनके जीवन के जुड़े कुछ सवाल पूछने की अनुमति मांगती हैं, तो मियां नसरुद्दीन अपने बालों और पढ़ने वालों को बेकार मानता है। फिर भी वही उन्हें स्वीकृति दे देता है। और जब वह उनसे पूछा गया कि अनेक प्रकार की रोटियां बनाने की कला उन्होंने कहाँ से सीखी, तो वह आवेश में आकर कहता है ये तो उनका खानदानी कार्य है, इसे उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है। और उसके मरने के बाद उनकी जगह पर वह बैठ के कौन नसरुद्दीन अपने खानदानियों के बारे में बताता है कि हमारा ये रोटी बनाने का काम तो हमारा खानदानी है। उनके पिता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे मियां बरकत शाही नानमाई गढ़िया वाले के नाम से विख्यात थे। जब उनसे बाप दादा की कोई शिक्षा के विषय में बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा काम करने से आता है, शिक्षा देने से नहीं। लेखिका कहती है कि मियां नसरुद्दीन ने उन्हें बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जो हुनर होता है वो सच्ची लगन और मेहनत से, जैसे पढ़ाई में अलिफ से आरंभ होकर के पढ़ा जाता है, जिस प्रकार हमारे यहाँ ए आ ई होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार उर्दू में भी अलिफ बेते से जीम हे खे ये शब्द ये वर्णमाला होती है। इनसे ही आगे के लिए जैसे हम हिंदी में ए ना रा से हम स्वर व्यंजन से आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार इनसे भी अलिफ बेते से ये आगे बढ़ते हैं। या फिर कच्ची पक्की से होती हुई ऊंची कक्षाओं में पहुंचा जाता है। वैसे भी हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे कार्य खुद करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े कामों की ओर बढ़ा जाता है। मियां अपने
अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहता है कि उन्होंने भट्टी बनाने में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे कार्य स्वयं करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे थे। दुकानदारी और ग्राहकी का भी सीधा अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा ही लगाया। खानदान की बात आते ही मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक चमक आ जाती है। मियां खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास मेहमान रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उनके बुजुर्गों ने ऐसी चीज बनाकर खिलाई थी जो न आग में पकती है और न उसमें पानी लगता है। जब उस पकवान के बारे में पूछा गया तो बताने के साथ मना कर दिया। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं था, परंतु अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वे अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहता है, खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। अंत में लेखिका बताती है कि उन्होंने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। इस पर एक अजीब सी खींच उनके चेहरे पर उभर आई और तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट सुना दिए या के नाम डाले। तुन की रोटी की प्रशंसा में उन्होंने कहा, वह पापड़ से भी महीन होती है। किंतु कहते कहते वे पिछले जमाने की यादों में डूब गए। उनका दर्द सच्चा था। पहले के जैसे खाने पकाने का कहाँ शौक है और ना ही चीज़ों की कदर है। केवल पेट भरने के लिए ही रोटी खाते हैं। तो आपको ये मियां नसरुद्दीन की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कृष्णा सोबती ने लिखी हुई है और इसके जो कार्य हैं जो इसमें आपकी बुक में लिखे हुए होंगे क्वेश्चन के आंसर, और आपको मैं बताती हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए से इसका बुक वर्क मैं भेज दूँगी।